लोग शीर्षासन करते हैं, जो लोग पावर योगा करते रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। लेकिन स्वामी जी कई बार ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारा एक्सरसाइज वर्कआउट करने वाले लोग भी इस मौसम में, जब मौसम बहुत उतार चढ़ाव ले रहा है, ऐसे मौसम में कफ कोल्ड के शिकार हो जाते हैं और कई बार उनको खांसी भी बनी रहती है। अब इसकी वजह से हर्निया की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि जोर से खांसने की वजह से इंटरनल ऑर्गन्स बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। ऐसे में मसल्स को मजबूत रखना, जो खासतौर से लोअर एब्डोमेन का एरिया, वहाँ के मसल्स को मजबूत रखना बड़ा ज़रूरी है स्वामी जी। तो पेट की मसल्स के लिए क्या किया जाए? एकदम आपने ठीक कहा। तो जिनको खांसी होती है, एक तो ये ब्रोनकॉम, एक कंठामृत, एक गोली ऐसे मुंह में डाल के और इसको चूस ले। एब्डोमिनल मसल्स के लिए 5 अभ्यास बता रहा हूं। कभी जिंदगी में हर्निया होगा नहीं, और है तो मिट जाएगा। लो, सहज ऐसे झुक गए और यूं रुक गए। देखो, मस्तिष्क के लिए शीर्षासन। इधर हमारे बच्चे सिराभ्याम कर रहे हैं, बादाम रोगन से, वर्जिन कोकोनट ऑयल से, गाय के घी से, और फिर बादाम रोगन, गाय का घी हम खाली पेट पिलाते भी है। ये मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है जो यहाँ चल रहा है। कुछ सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई बाबा जी ने कोई स्पा तो नहीं खोल दिया। ये पतंजलि स्पा नहीं है, ये बाबा स्पा नहीं है, ये बहुत जबरदस्त है। फिर दूसरा देखो, ये मंडूकासन, ऐसे एब्डोमेन मसल्स के लिए, एब्डोमेन हेल्थ। और एक शब्द और जोड़ देता हूं मैं इसके साथ, पेल्विक हेल्थ। दोनों ही बड़े चैलेंजिंग जॉब हो गए आज। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ऐसे और ऐसे करना, ये। और जिनको हर्निया है, पीछे कतई मत झुकना, चाहे वह उष्ट्रासन हो, ये भी नहीं करना, और चक्रासन भी नहीं करना। पीछे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना, आगे झुकने वाले अभ्यास, मंडूकासन, योग मुद्रासन। देखो ऐसे, ये पेट के अंदर जो तमाम ऑर्गन्स हैं, जो इंटेस्टाइन है, इन सबको रोके रखने के लिए ऊपर वाले ने एक नेट अंदर लगाई है, एक जाली लगाई है जी। जाहिर है ऊपर वाले ने अपने कमाल की इंजीनियरिंग के हिसाब से उसी नेट को मजबूत उन सारे ऑर्गन्स को संभालने के हिसाब से वो नेट बनाई होगी। तो ये नेट कमजोर क्यों पड़ जाती है, कैसे पड़ जाती है? हाँ, इसके बारे में बताते हैं। दिस बॉडी, दिस ह्यूमन लाइफ इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। उस खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरख, भगवान, प्रकृति, परमेश्वर की कुदरत की सबसे बड़ी रचना, सबसे बड़ा करिश्मा है ये मनुष्य का शरीर। और बहुत ही स्मार्ट क्रिएशन है, बहुत स्मार्टली बनाया भगवान ने, बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया है इसको भगवान ने, प्रकृति परमेश्वर ने। चलो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जो मैं कह रहा था ना, ये तो बहुत जरूरी है। अब ऐसे 1-2 मिनट रोक के रखना है। कुछ लोग आधा धोरा सा करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, उससे बात ना बनेगी। पूरा करें, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा पैकेज बता दे रहा हूँ आपको पहले। और ये लंबे समय तक कब्ज रहने से, गैस बनने से, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, गैस कब्ज, एसिडिटी है, पाचन की दिक्कतें हैं, मंदाग्नि है, बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाते हैं, गरिष्ठ पदार्थ लेते हैं, और इसके साथ साथ ज़्यादा वजन उठाना, पेट में बहुत धक्के लगते हैं लोगों को। अब तो फिर भी बहुत अच्छा हो गया है, नहीं तो पता लगता था कि सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा, ऐसे। फिर स्पीड ब्रेकर बहुत, फिर बहुत तरह के और भी लापरवाहियाँ हो जाती है। ओवर ईटिंग कर लेते हैं,
ओवर ईटिंग से अब पेट का दायरा, भगवान ने एक स्पेशल डिजाइन किया हुआ है पेट को। इसमें अधिकतम एक बार में लिक्विड और भोजन सब मिलाकर के आधा से 1 किलो जाना चाहिए। अब लोग ठूस ठूस करके 2-2, 2.5 किलो भर लेते हैं। तो भाई पेट जब ये फूलेगा तो उस आंतों के ऊपर जो नेट लगी हुई है उसी को फिर हर्निया में ऑपरेशन करके उन आर्टिफिशियल नेट लगाते हैं। जैसे आर्टिफिशियल कुल्ले लगाते हैं, आर्टिफिशियल घुटने लगाते हैं, ऐसे ही आर्टिफिशियल नेट लगा देते हैं पेट।